नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पर एक नजर डाला अबारताई मुख्य खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट नो कर्या शुभारंभ। कया किणी भी खेतर विकास खातर शांति और कानून व्यवस्था सबसे जरूरी। नई दिल्ली में 22वां बीएसएफ अलंकरण समारोह कर्यो गयो आयोजित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश की सीमावारी सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देवन वाला जवाना ने कर्या सम्मानित। भाजपा विधायक कंवरलाल मीणारी विधानसभा सदस्यता भी समाप्त। महाधिवक्तारी रिपोर्ट मिलवारे पछे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मीणारी सदस्यता करी रद्द। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता रे पछे प्रदेश भर में काढ़ी जा रही है तिरंगा यात्रा। श्री गंगानगर में घनी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ने लियो भाग। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन वेरियो प्रभावित। मौसम विभाग बीकानेर और शेखावटी खेतर में पारो 45 से 48 डिग्री ताई पुगवारे साथे लू चालबारी जताई संभावना। और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली रा भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट रो शुभारंभ करिया। प्रधानमंत्री समिट ने संबोधित करता थका कया कि विकसित भारत का निर्माण खातर पूर्वोत्तर भारत रो विकसित होवनो जरूरी है। वे नॉर्थ ईस्ट ने पूर्वी भारत रो अहम अंग बतायो। प्रधानमंत्री कया कि किणी भी खेतर रा विकास खातर शांति और कानून व्यवस्था सबसे जरूरी है। वे कहा कि सरकार कानीसु युवाओं ने विकास की मुख्य धारा में आवंडारो मौको युवाओं ने दियो जा रही है। आज हम यहां नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट का उत्सव मना रहे हैं। यहां इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स आए हैं। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह है, उमंग है और नए नए सपने हैं। मैं सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों की सरकारों को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके प्रयासों से वहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार माहौल बना है। नॉर्थ ईस्ट राइजिंग समिट, इसकी सफलता के लिए मेरी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है और हमारा नॉर्थ ईस्ट इस डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बाम्बू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए
नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है, हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। દેશની સીમાવાળી સુરક્ષામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન દેવણવાળી सीमा सुरक्षा बल जवानों सम्मानित करवा खातर नई दिल्ली में 22वो बीएसएफ अलंकरण समारोह आयोजन कर्यो गयो। इन मौका माटे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जवानों ने सम्मानित कर्या। अलंकरण समारोह ने संबोधित करता थका गृहमंत्री किया कि अन्याय के खिलाफ लड़वा में बीएसएफ कितनी बहादुरी रे साथे मोर्चो संभाल सके है। इंडो एक उत्कृष्ट उदाहरण 1971 लड़ाई में आपण सगला ने देखने मिलियो हो। देश की सीमाओं की सुरक्षा में अद्वितीय योगदान देने वाले सीमा सुरक्षा बल के जाबाज जवानों को सम्मानित करने के लिए 22वां बीएसएफ अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जवानों को सम्मानित किया। अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अन्याय के बहुत उत्कृष्ट उदाहरण 71 की लड़ाई में दे दिया गया था। गृहमंत्री 65 की स्थापना के बाद 1971 के हम पर थोपे गए युद्ध में बीएसएफ के जवानों ने जो वीरता दिखाई, जो योगदान दिया, उसको ना भारत कभी भूल सकता है, ना कभी बांग्लादेश ने भूलना चाहिए। बांग्लादेश के सृजन में बीएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही और अन्याय के खिलाफ लड़ने में बीएसएफ कितनी बहादुरी के साथ मोर्चा ले सकती है, इसका एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण 71 की लड़ाई में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका निभाई तब सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर ये हमारे प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी सूचना एकत्रित करने वाली संस्थाओं की सटीक सूचना और सेना का मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन, ये तीनों मिलता है तब ऑपरेशन सिंदूर बनता है। हमारा देश पाक प्रेरित आतंकवाद का सामना कर रहा है। सालों तक कई बड़ी बड़ी घटनाएं पाकिस्तान ने की, मगर इसका जवाब, उचित जवाब नहीं दिया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी और सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर पहली बार आतंकी ठिकानों में घुसकर आतंकवादियों को जवाब देने का काम उरी के बाद तुरंत किया। भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा कानिसु एसडीएम माथे पिस्टोल तानबारा मामला में विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। महाधिवक्तारी रिपोर्ट मिलवारे पछे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मीणारी सदस्यता समाप्त कर दीनी। बारारी अंता विधानसभा सदस्य कंवरलाल मीणा माथे 2005 में सरपंच चुनाव के दौरान तत्कालीन उपखंड अधिकारी ने धमकावा और पिस्टल दिखाबारा मामला में मुकदमो चाल रह्यो हो, जिनमें कोर्ट वनाने 3 बरस की सजा सुनाई ही। मीणा सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज वेबारे पछे सरेंडर कर दियो हो।
पूरी प्रक्रिया अपनानी होती है। उस प्रक्रिया के तहत मैंने एजी से राय ली और एजी राजस्थान विधानसभा या किसी भी विधानसभा का वह कानूनी सदस्य होता है और कई बार तो उसको बुला करके विधानसभा के अंदर भी उससे चर्चा की जा सकती है, उससे प्रश्न उत्तर भी किए जा सकते हैं। इस नाते उनसे राय लेना अपेक्षित था और उसकी राय ली गई और जैसे ही राय आई तत्काल निर्णय किया गया। मैंने विपक्ष को भी कहा था थोड़ा धैर्य रखें, कानूनी प्रक्रिया को पूरा होने दें और निर्णय संवैधानिक सम्मत होगा और निर्णय विधान विधि सम्मत होगा। राष्ट्रीय लोकदल रा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना आज जयपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी रा भविष्य रा रोडमेप और राजस्थान खातर प्राथमिकताओं ने साझा करिया। अवाना कहा कि आरएलडी री विचारधारा ने जन जन ताई पुगावा खातर संगठन ने संभाग सु बूथ स्तर ताई मजबूत कर्यो जावेलो। इन खातर आवता दिना में शीर्ष नेतृत्व सु चर्चा कर रूपरेखा तैयार करी जावेली। वे कहा कि प्रदेश रा सगला जिला और संभागा में पार्टी रा सम्मेलन आयोजित करने पार्टी ने मजबूत करियो जावेलो। आज एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पद पर मुझे दी गई है। निश्चित तौर पे इस जिम्मेदारी को बखूबी मैं निभाने का कार्य करूंगा। आगामी दिनों में हम लोग बैठ के सभी पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में बैठ के एक रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति को बनाने के बाद में पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी हम दौरा शुरू करेंगे। जहां तक चुनाव मिलकर लड़ने की, साथ चलने की जो बात है, उसको हमारा पार्टी का हाईकमान जो भी तय करेगा वो हमें सम्मान्य है। उनका आदेश हमारे लिए सब कुछ है जो हमें आदेश मिलेगा, लेकिन संगठन को पूरी तरह तैयार करना मेरा सबसे पहली प्राथमिकता है। और आप देखेंगे कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में आपको लगेगा, क्योंकि आप तो सब वरिष्ठ साथी हैं, हमेशा हम लोग रूबरू होते गए पिछले 5 सालों में। आपने जिस तरह से देखा कि आने वाले दिनों में आपको बहुत मजबूती के साथ में राष्ट्रीय लोकदल, हमारे जो वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी के से मार्गदर्शन लेके राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का हम काम करेंगे। जहां तक केंद्र की बात है और हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की आपने बात की, मुझे जो जिम्मेदारी दी है पार्टी ने वो संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है और मैं पूरे प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों में पार्टी का जो हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उस संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। जहां तक गठबंधन की या जिस तरह का आपका सवाल है उसकी बात है, तो वो पार्टी का जो हाईकमान है जो भी निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर होगा। ऑपरेशन सिंदूर री सफलता रे पछे प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा काढ़ी जा रही है। इनी कड़ी में श्री गंगानगर में भी गांधी चौक सु तिरंगा यात्रा री शुरुआत हुई, जबकि प्रमुख मार्गा सु वेती हुई भारत माता चौक माते पूरी हुई। इन दौरान घनी संख्या में लोग हाथा में तिरंगा लियोड़ा नजर आया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो विश्व पटल पर अपना तिरंगा लहराया है, हम सब उसके सम्मान में एक शोभा यात्रा करने जा रहे हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि भारत एकजुट है। भारतीय सेना के साथ हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के चलते हैं। ये तो भारतीय सेना का पराक्रम और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की कार्यकुशलता है कि मात्र 3 दिन में पाकिस्तान को और आतंकवादियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और आज की ये तिरंगा यात्रा आप ये देखिए, पिछले कई दिनों से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तिरंगा यात्रा निकल रही है कि भारत का हर नौजवान फौजी है और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और जो हमारे देश के साथ पाकिस्तान ने गंदी हरकत की, उसका जो हमारे देश के फौजियों ने जो जवाब दिया है और जो सेना ने जवाब दिया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने अपना रोल बड़ी ही अच्छे तरीके से निभाया है। हम सब भारतवासी सेना को नतमस्तक है। जिले में, पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, ताकि देशभक्ति का जज्बा जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर जो अभी फिलहाल थोड़े समय पहले ही किया था, उसकी सफलता के उपलक्ष्य में जो ऑपरेशन तिरंगा की यात्रा हर जगह निकाली जा रही है। हमारी सेनाओं ने, हमारी सरकार ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया है, जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनको नाकों तने चबाए गए हैं,
उसके लिए हम उनका धन्यवाद देने के लिए सरकार का और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज की रैली बुलाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में खेतड़ीरा मांदरी गांवरा रेवणवाड़ा डिप्टी कमांडेंट लखबीर सिंह मेघवाल ने शौर्य चक्र से सम्मानित कर्यो। शौर्य चक्र ने पछे आपरा पैतृक गांव मांदरी पूगबा माथे लखबीर सिंह जगह जगह पुष्प वर्षा करने वनारो स्वागत कर्यो गयो। सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट लखबीर सिंह मेघवाल छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा खेतर में नक्सलियारा आतंक रो मुकाबलो करता थका वीरता री मिसाल पेश करी ही। इन ऑपरेशन के दौरान वे कई नक्सलिया ने ढेर करियो। जब हम पढ़ते थे यहाँ पे तब से ही हम किताबों में पढ़ते आए थे। मेजर हवलदार पीरू सिंह का नाम, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, उनसे इंस्पायर होकर हमने भारतीय अर्धसैनिक बल ज्वाइन किया था। 2010 में मैंने ज्वाइन करने के बाद जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपना कार्यकाल शुरू किया। उसी कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक सपने थे कि 2026 तक नक्सलवाद को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वो कार्य हमें दिया गया, उस कार्य को बड़ी तत्परता से और बड़ी लगन से हम लोग कर रहे हैं। और सीआरपीएफ देश का एकमात्र ऐसा बल है जो कि इस नक्सलवाद की बहुत सारी मार झेल चुका है। उसके साथ ही साथ उसने बहुत अच्छा इसका जवाब भी दिया है और हमारे सैनिक लगातार उस क्षेत्र में अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आज ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मतलब मेरे पति ये शौर्य चक्र यहाँ लेके आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार, पूरा सीआरपीएफ फोर्स, कोबरा बटालियन सब बहुत खुश हैं। आज वीर लखबीर जी का सम्मान है, बल्कि हमारे पूरे जिले का सम्मान है, क्योंकि देश के लिए शहादत में हमारा जिला सबसे आगे रहता है और अगर वीर चक्कर मिलते हैं तो हमारा जिला आगे रहना चाहिए और उसी का प्रतीक है जो लखबीर जी को शौर्य चक्र दिया गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में घायल होने के बावजूद भी कई नक्सलियों को उन्होंने ढेर किया है, तो हम सलूट है उनकी बहादुरी को। और हमारे राष्ट्रपति जी ने उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, तो आज हम उनके सम्मान में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और शेखावाटी तो एक तरीके से ये कहें कि जितने भी सैनिक भारत को मिले हैं वो शेखावाटी से ही मिले, झुंझुनू से मिले। हमें गर्व है कि हम इस माटी में पैदा हुए हैं। और जय हिंद जय भारत, मेरा यही कहना है कि हमारे इन वीरों का सम्मान जो है वो हमेशा निरंतर सर्व समाज के द्वारा होना चाहिए, ताकि ये अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते रहे। करौली में एसीबी कार्रवाई करता थका सार्वजनिक निर्माण विभाग रा अधिशासी अभियंता भवानी सिंह मीणा ने 3 लाख रुपया री रिश्वत लेवता थका रंगे हाथा गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा बतायो कि परिवादी कानीसु शिकायत करेगी ही कि बिल रा भुगतान री एवज में अधिशासी अभियंता रिश्वत की मांग कर रिया है। पुलिस निरीक्षक एसीबी कानीसु ट्रैप कार्रवाई करता थका भवानी सिंह मीणा ने गिरफ्तार करियो है। वे बतायो कि आरोपी से पूछताछ चल रही है। गिरिराज प्रसाद मीणा निवासी गंगापुर सिटी ने ब्यूरो मुख्यालय जयपुर पे एक शिकायत दी कि भवानी सिंह मीणा एक्शन हिंडोन सिटी उसके बिल पास कराने के एवज में 3 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है। इस सूचना को मुख्यालय द्वारा मेरे पास सूचित किया गया और कल परवाने जाकर मेरे पास तहरीर पेश की। इस पर मेरे द्वारा स्वतंत्र गवाह तलब कर इस संबंध में कार्रवाई को अंजाम दिया गया, सत्यापन कराया गया और आज 3 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ एक्शन भवानी सिंह मीणा को प्रभुजी नगर गंगापुर सिटी में उसके निवास से गिरफ्तार किया है। आज रात 9 बजे डीडी राजस्थान माथे प्रसारित होवन वाला पॉडकास्ट बियॉन्ड द हेडलाइंस में देखा हाँ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा सु खास बातचीत। हमारे साथ में हैं डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा। कई जिलों में आप एसपी रहे। पहला जिला मेरा राजसमंद था, मैं वहाँ 2.5 साल रहा। पहले जिले में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक विधायक पर हाथ डालना बहुत आसान नहीं होता। विधायक महोदय को के खिलाफ काफी हमारे पास
सबूत है, बड़ी मछलियाँ छूट जाती हैं। तो एक ये भी संदेश देना था कि ये जो धारणा है उसको भी तोड़ना है। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, फिर खाकी को खाकी के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। जो गलत है वो गलत है, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो रिकॉग्नाइज हो। हमारे अच्छे काम की वैल्यू है और जो गड़बड़ कर रहा है उसको पनिश भी किया जाए। बदलते वक्त में तकनीक जो है वो भ्रष्टाचारियों का बड़ा सहारा बन रही है। ये एक चुनौती है हमारे सामने। धीरे धीरे हम लोगों ने तरीके कोई ढूंढने हैं, तो डाल तो हम पाते हैं। हवाला का भी, हवाला पे अगर सेंट्रल एजेंसीज कंट्रोल कर पाए तो आई थिंक बहुत सा करप्शन का पैसा है। फिर निजी क्षेत्रों की कोई शिकायत आपके पास में आती है तो उसमें भी एसीबी का कोई रोल होता है? जिसमें भी सरकार से कुछ लेना देना है वो पीसी एक्ट के परव्यू में आएगा, उसके विरुद्ध पीसी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरोक्रेट रिटायर होते हैं तो उनके बारे में एक चर्चा जरूर जोर पकड़ती है कि अब वो राजनीति में आने वाले हैं। विकल्प मैं सारे खुले रखना चाहता हूँ। तो आज रात 9 बजे आप देखना मत भूलजो खास पॉडकास्ट शो। ચાલો જને વડા આગલી ખબર માથે। ઇલેક્ટ્રોનિક્સ और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तहत संचालित राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भाषिणी कानिसु IIMHR विश्वविद्यालय जयपुर में हैकेथॉन आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। और कार्यक्रम भाषिणी राज्य और भाषिणी सेवा संचालन पहलुआ तहत आयोजित हुयो, जिनरो उद्देश्य AI सक्षम भाषा प्रौद्योगिकी ने बढ़ावो देर व्यावहारिक नवाचारा ने प्रोत्साहित करनो है। ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान कानिसु जयपुर में शिव सत्संग रो आयोजन कर्यो जावेलो। संस्थान रा सदस्य विजय कुमार बतायो कि ओ कार्यक्रम 25 महीने आयोजित कर्यो जावेलो। इनके तहत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता रे पछे ओम मंत्र रा जाप रे साथे सामूहिक वंदे मातरम रो गायन भी कर्यो जावेलो। 25 तारीख को जयपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें ओम मंडली संस्था द्वारा हम सभी मिलकर के ओम का उच्चारण करवाएंगे और संपूर्ण वंदे मातरम, इसमें अंडरलाइन कीजिएगा, संपूर्ण वंदे मातरम का गायन होगा। और स्पिरिचुअलिटी का प्रोग्राम है, देशभक्ति का प्रोग्राम है। तो सभी जयपुर वासियों को दिल से हम निमंत्रण देते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। ऐसे प्रोग्राम हमने पूरे भारत भर में 200 से भी ज़्यादा संपन्न किए हैं। ओम मंडली संस्था का उद्देश्य है पूरे भारत भर में ओम का उच्चारण कराना, यानी जो भारत की जो जनता है वो पश्चिमी संस्कृति की तरफ जा रही है, उसको हमारी सनातन संस्कृति यानी आदि संस्कृति जो है ओम का उच्चारण है, जो हमारे ऋषि मुनि आदि ओम का उच्चारण करके बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित करते थे, शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियाँ उनको मिलती थी। तो आध्यात्मिक शक्ति को जगाना और भारत भर के एक एक नागरिक के अंदर देशभक्ति जगाना और भारत को विश्व गुरु बनाना, परिवर्तन करना, यानी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना, ये ओम मंडली संस्था का मुख्य उद्देश्य है। जोधपुर में बढ़तो तापमान और हीट वेव के कारण जनजीवन प्रभावित वेरियो है। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल लोगासु अनावश्यक बारे नी निकलबारी अपील करता थका पेय पदार्थारो बत्तो सेवन करबारो आह्वान करियो है। वटे ही बढ़ती गर्मी के कारण अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था ने सुनिश्चित करियो गयो है। जोधपुर बड़ा अस्पताल में हीट वेव वार्ड बनायो गयो है, जिनमें आपातकाल की स्थिति में उपकरण और दवाइयां री उपलब्धता सुनिश्चित करी गई है। वटे शहर खास मार्गारे साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय में ग्रीन नेट लगाई गई है। ऑलरेडी टेम्परेचर्स काफ़ी हाई चल रहे हैं, तो ऐसे में जो यहाँ से एडवाइजरी भी जारी की गई है वो यही की गई है कि अपन दोपहर के टाइम पे जब टेम्परेचर पीक पर होता है उस समय अनावश्यक जो है धूप में निकलने से बचें। यदि निकलना पड़ता है तो किसी भी सूरत में खाली पेट ना निकलें। जो आपके जो गर्मी के अपने जो नेचुरल पदार्थ होते हैं, जैसे आपके छाछ वगैरह होती है या और आपके जो नेचुरल जो सीजनल जो होते हैं उनको अपन लेकर निकलें, ताकि जो किसी भी प्रकार के हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। उसके बाद भी यदि जैसे कहीं भी कोई पेशेंट्स वगैरह आते करते हैं
तो जिले के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं इन सभी का निरीक्षण करा लिया गया है। सभी के अंदर यथा आवश्यकता जो हीट वेव के लिए डेडिकेटेड वार्ड सेटअप कर दिए गए हैं। इन सभी वार्डों के अंदर डेडिकेटेड बेड्स हैं, अपने पास दवाइयां वगैरह पूरी हैं, सभी के अंदर कूलर या एसी का इंतजाम है, शीतल जल का जो है इंतजाम है। तो इस तरह की कोई भी हीट वेव के पेशेंट्स होते हैं उससे निपटने के लिए वी आर रेडी। मगर फिर भी मैं सभी से यही अपील करना चाहूंगा कि हीट के अंदर जो धूप है उसके अंदर कम से कम अपना एक्सपोजर पॉसिबल ले। खबर मौसम सु है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू सु जनजीवन प्रभावित वे रही है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो सबसो बत्तो तापमान श्रीगंगानगर में 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। वटी बीकानेर में 46.6, चूरू में 46.1, जैसलमेर में 46, पिलानी में 45.3 और राजधानी जयपुर में 42.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करो गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बीकानेर और शेखावटी खेतर में 32 तापमान 45 से 48 डिग्री ताई पूगबार साथ लू चालबारी संभावना जताई है। राजस्थान में सीवियर हीटवेव का दौर है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 47.3 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के अनेक भागों में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। हीटवेव और सीवियर हीटवेव के साथ वार्म नाइट कंडीशंस अगले 2-3 दिन पश्चिमी राजस्थान में जारी रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में भी 2-3 दिन कहीं कहीं हीटवेव की परिस्थिति रहेगी। हालांकि आज से ही यदि देखें तो साउथ ईस्ट राजस्थान यानी कोटा, उदयपुर संभाग में फिर से दोपहर बाद मेघ गर्जन, थंडरस्टॉर्म और तेज आंधी के साथ में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में भी देखेंगे तो अगले 4-5 दिन कहीं कहीं दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन, कहीं कहीं तेज हवाएं और हल्की बारिश या कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। और बुलेटिन आखिर में मुख्य खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट रो कर्या शुभारंभ। कया केड़ी भी खेतर विकास खातर शांति और कानून व्यवस्था सबसे जरूरी। नई दिल्ली में 22वां बीएसएफ अलंकरण समारोह कर्यो गयो आयोजित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश की सीमावारी सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देवन वाला जवाना ने कर्या सम्मानित। भाजपा विधायक कंवरलाल मीणारी विधानसभा सदस्यता भी समाप्त। महाधिवक्तारी रिपोर्ट मिलबारे पछे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मीणारी सदस्यता की रद्द। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता रे पछे प्रदेश भर में काढ़ी जा रही तिरंगा यात्रा। श्रीगंगानगर में घनी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ने लियो भाग। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन वेरियो प्रभावित। मौसम विभाग बीकानेर और शेखावटी खेतर में पारो 45 से 48 डिग्री ताई पूगबारे साथ लू चालबारी जताई है संभावना। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर देख सको हो। फिलहाल राजस्थान की खबर बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।